that we are as children of God and made in the image of God. That's who we are. लेकिन हम लोग परमेश्वर के बच्चे बच्चियां हैं और परमेश्वर की इमेज के ऊपर हम लोग बनाए गए हैं, यही हमारी पहचान है। And I also spoke about when God created us, He created us with the three deepest needs. और परमेश्वर ने जब को हमको बनाया तो हमारे उसने तीन चीजों की जरूरत समझते हुए हमको बनाया। And I said those three things are acceptance, security. और वो तीन चीजें हैं, परमेश्वर में अपनाए जाना और परमेश्वर में हमारी सिक्योरिटी। And I also talk about significance. और फिर हम लोग तीसरी बात जो है सिग्निफिकेंस है। Yeah, that's what, because our lives is always looking for these three things: acceptance, significance, and security. और यही हमारी जो तीन चीजें पे हम लोग हमारी जिंदगी है, हम चाहते हैं कि हम अपनाए जाएं, और दूसरा हमको सिक्योरिटी मिले, और तीसरा हमको सिग्निफिकेंट हम लोग उसका मतलब क्या है हिंदी में मेरे को मालूम नहीं, लेकिन हम लोग वो बने। Amen. And I also said, as believers of Christ, we have three different enemies always fighting with us. और फिर हम लोग जो परमेश्वर के दास हैं, जहाँ उसके लीडर्स हैं, जो हम चुने गए हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए तीन जो एनिमी है हमारे, जो हमारे एनिमी बन जाते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। And I'm not only saying not only for the Christians, but even the unbelievers. Everyone who is living in this world, there is a three enemies that we are always fighting every day. और जो भी हम लोग मसीही की बात नहीं करते, लेकिन उनके भी बात करते हैं जो मसीह में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उनके भी जो कॉमन तीन एनिमी बन जाते हैं। Amen. So we spoke last time about one of the enemy is the flesh. और उसमें जो पहली है, सबसे जो हमारा दुश्मन बन जाता है, वो है हमारा शरीर। Amen. So when I spoke about that, I mentioned about like how the person who walking according to the flesh, what kind of fruits that he produces. और फिर मैंने बताया था कि जो शरीर के अनुसार चलते हैं तो वो कैसे फल लेके आते हैं। And I also spoke about the person who is walking by the Spirit, what kind of fruit that they produce. और फिर मैंने बताया था कि जो आत्मा के अनुसार लोग चलते हैं तो वो कैसा फल लेके आते हैं, उसके बारे में बताया था। I also spoke about the three different people who walking, who are unbelievers, and who are believers for the walking of the flesh, according to the flesh. And then I also spoke about the who are believer, who are spiritual people. और फिर मैंने बताया था कि वो अब जो मसीही हैं, जब मसीह में विश्वास नहीं करते हैं, अनविश्वासी हैं, जो शरीर के अनुसार चलते हैं, और फिर उनके बारे में बताया था जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। Amen. So we spoke about all those three different people, and we always be related to one of those three. और फिर हम लोग मैंने उस तीन तरीकों के तरह के लोगों के बारे में बताया था, और हम लोग उनमें से कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। But I tell you, millions and millions of people comes under the second category, where they are Christians but they're walking according to the flesh. लेकिन फिर मैं दूसरी तरह के लोगों मसीहियों के बारे में बताया था, लेकिन वो क्या है तो मसीही, लेकिन चलते शरीर के अनुसार हैं। And I don't want to speak about that again today, but I want to speak about another enemy out of those three. लेकिन मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक और दुश्मन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ आज, उसके बारे में बात। And if you didn't listen to the first topic, please go back into our YouTube channel, and then you can listen to the first sermon. और अगर आपने वो वचन को नहीं सुना है तो आज भी आप जा सकते हैं YouTube चैनल पे जाके, हमारा वो पिछले संडे का एतवार को वचन सुनाया था, उसको एक बार फिर से सुन सकते हैं। Okay, so I spoke about the three enemies. One is the flesh, and then the second one is the world, and third one is Satan. और मैं तीन तरह के दुश्मन के बारे में बताया था, पहला है शरीर, और दूसरा है दुनिया, और तीसरा है शैतान। और Amen. So we already spoke about the flesh, and then now today we're going to speak about world. और उस दिन मैंने शरीर के बारे में बता दिया था आपको, आज हम लोग दुनिया के बारे में बात करेंगे।
Amen. Let's open up the Bible. It's Romans chapter 12, verse 2. और परमेश्वर के वचन में देखेंगे रोमियो की किताब उसका 12। I will read it in English, then I will let Keval brother to read in Hindi. Okay? It says, "Do not be conformed to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." और परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमियो की किताब उसकी 12 अध्याय और 2 आयत में, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भांति और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। Amen. So, what is it? The meaning of this is basically the Paul is saying, the Bible is saying that, my friends, don't live according to the world, but let your mind be get transformed, so that you will able to accept it, what is the God's will is. और जहाँ पे लिखा है परमेश्वर के वचन की तुम अपने शरीर के अनुसार नहीं चलो, लेकिन परमेश्वर के इस संसार के अनुसार मत बनो, लेकिन अपने मन के अनुसार परमेश्वर की मर्जी को जानो और उसके जैसे चलो। So it means the Paul is talking about that there is a that we are walking according to the worldly ways. That's why he's saying he knows that we are walking according to the worldly ways. That's why he's saying, my friends, change it, be renewed, get renewed of your mind. Don't walk according to how the world is going. तो संत पौल को मालूम था कि जो मसीही लोग हैं वो परमेश्वर की मर्जी पे नहीं, लेकिन ज्यादातर दुनिया की बातों पे चलते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि अपने मन को बदलो और परमेश्वर की तरफ मुड़ो और परमेश्वर की तरफ चलो। But he's saying, so how that transformation from the worldly patterns into godly patterns, how that will going to change, how that transformation will going to change. ये कैसे हमें सब में बदलाव आएगा कि हम लोग दुनिया के हट के परमेश्वर की तरफ मुड़ जाएं और परमेश्वर के जैसे चलें। So the scripture that we just read, it says that it happened, that transformation will happen is by renewing of your mind. तो हम लोग कैसे बदल सकते हैं? हम लोग सिर्फ अगर परमेश्वर के जैसे बनना है तो हम लोग दुनिया से ध्यान हटा के अपने मन को परमेश्वर की तरफ लगाना है। But how our mind will be get renewed? It will gonna get renewed by the word of God, by the truth of God. हम लोग अपने मन को कैसे नया बदल सकते हैं? हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ के उस पर ध्यान लगा के हम लोग अपना मन को नया कर सकते हैं। Amen. So because the reason is why we are thinking that we have these worldly patterns, because we are living in this world. That's why. हम लोग क्यों कहते हैं कि हम लोग दुनिया के जैसे चल रहे हैं? क्योंकि हम लोग दुनिया में जी रहे हैं। And I like this. It says that when your mind is getting renewed, basically you will able to test it. What you're going to test? You are able to test every thought that comes into your mind before you meditate on that thought. Before that thought will influence your life, you are able to test it. तो अपने मन को नया कैसे हमारा बनेगा? जब आपके मन में कोई भी बात आएगी, कोई भी सोच आएगी, तो उसको आप जान पाएंगे कि जो हम परमेश्वर से है या आपके मन से है। And what does it mean? So it's like basically you have a full control over your mind. तो ये कैसे होएगा? जब भी आप अपने मन को ध्यान लगाएंगे। I mean, so what happened? It's like a no entry board, right? It's basically, when you're driving your car, you will see a no entry board. If you start, you cannot enter inside. You cannot enter into that road because it's no entry board. तो ये ऐसी है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि हम लोग अगर गाड़ी चला रहे हैं और रास्ते में हमको नो एंट्री का बोर्ड देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हम लोग को नो एंट्री है, वहां पे हम लोग नहीं जा सकते हैं।
Because we should take, Bible says that we should take every thought that comes into our mind, we should take every thought as captive. It means we should prison every thought before it influence us. और जैसे ही है हमारे मन में जो भी बात आती है, जो सोच आती है, तो हम लोग को पहले देखना है, ये जानना है कि ये शुद्ध बात है या पवित्र बात है या अच्छी बात है, ये पहचान करना जरूरी है उस बात का। I mean, it's like this, right? Example is there is a voice, there is a thought that comes into your mind saying, "Oh, the God doesn't love you anymore." और ऐसा है कि जैसे आपके दिमाग में कोई सोच आई है कि मेरे को अभी परमेश्वर नहीं चाहते हैं, प्यार नहीं करते हैं। Now, but then is that true? It is not true. और फिर आपको आप समझना पड़ेगा अपने मन में कि ये बात सच है या नहीं है। Because the Bible says that the God is loving us unconditionally. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको परमेश्वर ने सच्चा प्यार किया है और बिना किसी शर्त के प्यार किया है। That's why we should be, before we get influenced by thought, we should have to check that thought. We should test that thought, whether that is a good thought, whether it is a bad thought, whether that is aligning what the Word of God says, or whether it is not aligning to the Word of God says. और जैसे ये जब ये बात हमारे दिल में आती है, मन में आती है, तो सोचना, देखना है कि ये बात सच है या नहीं है, ये बात परमेश्वर के वचन के अनुसार मेल खाती है कि नहीं खाती है। It's like, oh, today is Sunday service. Oh, there is a voice inside of you. There's a voice that says, "Oh, come on, you're too tired. You're working from last 6 days. Or just take rest. It's okay if you miss one Sunday service." और ऐसा है कि जैसे संडे की मीटिंग होती है, तो आपके दिल में ये बात आए कि आपने 6 दिन काम किया, बहुत थके हुए, आप आज चर्च में जाना नहीं रहने देते हैं, आज रेस्ट करते हैं। I mean, but the Bible says that there is a freedom in the presence of God. There is a rest in the presence of God. लेकिन परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि हम जब परमेश्वर के वचन में आजादी है और परमेश्वर के वचन से हमको शांति मिलती है। The Bible says that we should have fellowship with one another. We should come together and worship God. और फिर परमेश्वर का वचन में कहा गया कि हमको एक दूसरे के साथ आके मिलना है एक जगह पे, ताकि संगति हो सके और परमेश्वर के गीत गा सके, उसके महिमा कर सके। That's why it's very important as a Christians that we should test every thought before it gets influenced your life. और इसीलिए हमारे दिल में जो भी मन में सोच आती है, तो इसको पहले देखना है कि उसको, ताकि वो बात परमेश्वर से है या वो बात आपकी जिंदगी में काम करे, उसके पहले उसके बात पे जरूर सोचना है। Amen. So let's move on now. चलो आगे चलते हैं। Okay, so now we are, as when we burn, we are living our lives in this world. जब हम दुनिया में हैं, तो हम लोग दुनिया की तरीके से जी रहे होते हैं। So what is the world? The world is basically the people that is living on this earth, and it's the animals, the trees, and the cultures, religions. Everything is made up of the world, right? It's everything. दुनिया हम लोग, दुनिया किसको बोलती है? दुनिया हम लोग उस सब चीजों को जो दुनिया में है, जैसे इंसान है, जानवर है, जो पेड़ पौधे सब कुछ है, उसी को हम लोग दुनिया बोलते हैं। So all these things, as you are engaging with this world, whether you are engaging with your families, or whether you are engaging with your friends, or your schools, your colleges, or your jobs, or you are engaging with the medias like movies or YouTube or blah blah blah, whatever it is, you're engaging with them. As you're engaged with them, they will have an influence on your mind. जो भी हम लोग जिससे भी बात करते हैं, अपने दोस्त हो, फ्रेंड हो, या काम पे हो, या कहीं पे है, जिससे भी बात करते हैं, तो जो दोस्तों की बातें होती हैं, या हम लोग जो टीवी पे देखते हैं, या हम यूट्यूब पे देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, तो बातें आपकी जिंदगी में इन्फ्लुएंस करती हैं, आप पे प्रभाव डालती हैं। So we will going to look into how these things is affecting our mind. तो हम लोग को देखना है कि ये जो बातें हैं हमारी जो दिमाग पे कैसे प्रभाव डाल रही हैं। And it have a positive impact and also a negative impact. और ये बातें जो हम पे जो पॉजिटिव प्रभाव डालती हैं या फिर नेगेटिव प्रभाव डालती हैं। I mean, so what I'm saying is
that anything that you interact with, it will have an influence on your life, whether you realize, whether you don't realize. अगर आप उस बात को समझते हैं या नहीं समझते हैं, लेकिन ये बातें आपकी जिंदगी में प्रभाव डालती हैं। And now you're saying, oh, Brother Satya, you're saying that the world will have a negative. The world is the enemy, you're saying. And but in the first chapter of the Bible, when you open the Bible, the first chapter in the first verse, it says that God created the heavens and the earth. Now you're saying it have a negative influence on our lives. It's an enemy for us. और अगर आप कह सकते हैं कि ब्रदर सत्य, आप कहते हैं कि दुनिया हम पे नेगेटिव प्रभाव डालती है, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही वर्ष में, पहले चैप्टर में लिखा है कि परमेश्वर ने धरती और आकाश को बनाया है। And you can ask me, like, Brother Satya, that everything that the God is created for us, it's a good thing that God created, but you're saying have a negative influence on my life. How does? और परमेश्वर ने जो भी बनाया है, धरती आकाश बनाया है, ये हमारे लिए अच्छी चीज बनाई है, और आप कह रहे हैं कि इससे हम पे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। But let's look into the Bible so that you don't think that I'm just lying. और चलो हम लोग परमेश्वर के वचन से देखते हैं, ताकि आपको समझ सके कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। Amen. So in Genesis chapter 1, verse 1, it says, in the beginning, God created the heaven and the earth. और परमेश्वर ने पहले चैप्टर और पहले वर्ष में लिखा है कि परमेश्वर ने आकाश और धरती को बनाया। Amen. So if he is a creator of the heaven and the earth, he should be in charge, he should be the leader. अगर परमेश्वर ने धरती और आकाश को बनाया, तो वो ही इंचार्ज है धरती और आकाश का, और वही लीडर होना चाहिए। Amen. But then what happened? So let's read Genesis chapter 1, verse 26. लेकिन क्या हुआ, आप आगे चल के आप देख सकते हैं कि उसका एक चैप्टर और उसका 26 आयत 26, okay? It says, then God said, let us make humankind in our image, according to our likeness, and let them have a dominion over the fish of the sea, and over the birds of the air, and over the cattle, over all the wild animals of the earth, and over every creeping thing that creeps upon the earth. और जहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने आखा कि असी मनुष्य को अपने स्वरूप के ऊपर अपने जैसा बनाए, कि वो समुद्र की मछलियां और आकाश के पंछी, पशु और सारी धरती ऊपर और धरती के ऊपर चलने वाले, घिसरने वाले जीव जंतुओं पे राज करें। And so what did we learn? So the God created everything, but he gave the humankind, he gave the mankind that authority to rule and to reign on this earth. तो हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने धरती आकाश को बनाया, एवरीथिंग जो भी उसमें है वो बनाया, लेकिन उसने इंसान को बाद में अधिकार दे दिया कि उसके ऊपर राज करे। So basically he made us a leader, he made us an in charge over the earth. तो परमेश्वर ने क्या किया कि हमको इसका इंचार्ज बना दिया, हमको उसके ऊपर लीडर ठहराया। But do you think that we messed up? तो लेकिन आप क्या सोचते हैं कि आपने सब खराब कर दिया? That is true that we messed up. और यही सच्चाई है कि हम लोगों ने सच में कुछ खराब किया है। I'll tell you how we messed up, and most of you guys know the story anyway. और आप सबको शायद मालूम ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग ने कैसे सब कुछ खराब किया। And you know, the God said, "Do not eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil." But the Eve ate it, and then He also gave it to Adam, and they lose their authority that God has given to them. आपको मालूम है कि परमेश्वर ने कहा था कि इस पेड़ का फल नहीं खाना, लेकिन ये जो औरत थी उसने फल खाया, और फिर बाद में आदम को भी दिया, और फिर दोनों ने अपना जो अधिकार उनको मिला था उसको अधिकार को गवा दिया। So how we will know that we gave that authority, the Adam gave the authority to Satan? How we will know? तो हम लोग कैसे जान सकते हैं कि जो आदम को अधिकार मिला था उसने जो अधिकार शैतान को बेच दिया, तो उसको हम लोग कैसे इस बात को जान सकते हैं? Let's hear from the Satan itself. चलो हम लोग शैतान से ही ये बात सुनते हैं। Okay, if you open Luke chapter 4 from verse 5 to 6. लूक चैप्टर उसकी 4 उसके
4 और 5 आयत देखेंगे। chapter 4 verse 5 to 6. लूका की किताब उसके 4 अध्याय उसकी 5-6 आयत देखेंगे। Okay, it says, then the devil take him up on a high mountain, showed him all the kingdom of the world in a moment of time, and the devil said to him, all this authority I will give it to you, and their glory, for this has been delivered to me, and I give it to whoever that I wish. और फिर तो शैतान उसको पहाड़ी की चोटी के ऊपर ले गया और उसको संसार के सब पातशाही के एक पल में बिका दिया और उसको कहा कि मैं ये पूरा अधिकार और उसका प्रताप तुझको दे दूंगा, क्यों जो ये मेरे अधिकार में दिया गया हुआ है और जिसको मैं चाहता हूँ उसको देता हूँ। Amen. So now enemy itself saying, for all this authority, everything is given to me. That's why I can able to give it to anybody because I am the in charge now. और शैतान अब जहाँ पे कहता है कि ये सब पूरा दुनिया का अधिकार मुझको दिया है, मैं इंचार्ज हूँ, इसलिए मैं किसी को भी अभी दे सकता हूँ। To whom this Satan is telling to? Is anybody know? शैतान ये किसको बोल रहा है? क्या आपको मालूम है किसको बोल रहा है? जीसस। Well done. It's telling to the Satan is telling to Jesus, come on, all authority, everything is given to me, and I am the owner now, and if I can give it to you, whoever that I wants to. और ये बात जो है शैतान जीसस को बोल रहा है कि जो पूरा दुनिया का अधिकार मेरे को दिया गया है और मेरा ये मन जिसको करता है मैं दे सकता हूँ। Amen. But we have a good news because Jesus fought with Satan and we got the victory now. और लेकिन हमारे लिए खुशखबरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए शैतान के साथ लड़ाई की और फिर वो जीत पाई उसके ऊपर। So now this authority is no longer with the Satan, but it's with us now. अभी जो ये अधिकार है ये शैतान के पास में नहीं, लेकिन ये अभी अधिकार हमारे पास में वापस आ गया है। Amen. Because when Jesus died, he got resurrected. When he got resurrected, he took the powers from Satan. He defeated the Satan and he took that keys. आपको मालूम है जब यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर जान दी और बाद में मौत के ऊपर फतह पाई तो उसने शैतान को हरा दिया और फिर उस ये अधिकार जो था वापस यीशु मसीह ने मिल गया था। If you read John chapter 12 from verse 31 to 33, और अगर यूहन्ना की किताब उसका 12 चैप्टर को पढ़ेंगे, okay, it says, now is the judgment of this world. Now the ruler of this world, which is the devil, will be cast out, and if I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. This he said, signifying by what death he will going to die. The death that he will going to die. और जहाँ पे लिखा है 31 आयत से लेके कि अब संसार के न्याय का समय आ गया है, उन्हें संसार का हाकिम बाहर निकाला जाएगा, मैं भी इस संसार से ऊंचा किया जाऊंगा और जब जैसा होगा तो पूरे लोग अपनी तरफ खींचूंगा। ये आके यीशु बता रहा है कि किस तरह कि वो मौत मरेगा। Amen. So that's the reason. That's why we saw now that the God gave us authority, but we lost that authority to Satan, and now Jesus brought everything back again, and He gave it to us. आपको मालूम है कि जब हम लोग ने अधिकार खो दिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फिर से उस अधिकार के ऊपर जीत प्राप्त करके उसका अधिकार को वापस ले लिया। Amen. So now, because of as we saw in the scripture that the world was under the control of the enemy, that's why the enemy using the world to influence our lives in a bad way. क्योंकि आपको मालूम था कि शैतान के दुनिया पे अधिकार था और शैतान दुनिया को जूस कर रहा था कि हमारे जो अगेंस्ट उसको जूस कर रहा था। Amen. So, but let's see. It's one scripture that I'm gonna read. I'm gonna read it out so you will understand the nature, the character of Satan.
एक मैं आयत परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगा जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि शैतान का स्वभाव क्या है, उसका नेचर क्या है। Okay, it says John chapter 8 from verse 44 to 47. उसका यूहन्ना उसका 8 अध्याय और 44 आयत से लेके पढ़ेंगे। Okay, it says you are of your fathers the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. But because I tell you the truth, you do not believe me. Which of you convicts me of sin? And if I tell you the truth, why do you not believe me? You who is of God hears God's word, and therefore you do not hear because you are not of God. So basically, he's talking to the people who doesn't want to believe in God, who doesn't want to believe in Jesus, and he's talking about the Satan, right? He's basically saying that the Satan is from the beginning, he is a liar. तो जहाँ पे जो बात कर रहे हैं जो है उसका यूहन्ना 8 उसकी 44 से लेके 48 तक, तो जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं लोगों को कि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहते, लेकिन आप शैतान पे विश्वास करते हो, इसलिए आप शैतान की तरफ से हो। यहाँ पे लिखा कि आप तुम्हारा पिता शैतान है और तुम उसकी अंश हो, सिर्फ वही करना चाहती हो जो उसको पसंद है, और शैतान शुरू से ही घातक है और सत्य के विरोध में है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब वह झूठ बोलता है और अपना असली रूप प्रकट करता है, शैतान झूठा है और झूठों का पिता है। मैं आपको सच कहता हूँ, इसलिए आप मेरा विश्वास नहीं करते। और क्या आप में कोई है जो मुझे साबित कर सके कि मैं पाप का दोषी हूँ? जेकर मैं सत्य आंक रहा हूँ कि आप मेरा क्यों विश्वास नहीं करते? Amen. Okay, so in John chapter 10, verse 10, it says, the thief or Satan basically comes only to steal and kill and destroy. But Jesus came to give us life and life in all fullness. यहाँ आपकी 10 आयत में लिखा है कि चोर चोरी करने और मारने के लिए और नाश करने के लिए आता है, और उसमें जीवन, लेकिन मैं उनको जीवन देने आया हूँ, लेकिन अच्छा जीवन देने। I mean, so basically, Satan's only job is to take out your peace, your joy. He wants to break your relationships. He wants to break relationship with your families. He wants to break your relationship with the God. He doesn't want you to believe in God. जो शैतान है वो हमें जो हमारी खुशी है उसको छीनना चाहता है, वो हमारे रिश्तों को तोड़ना चाहता है कि आपका जो अपनों के साथ रिश्ता है वो टूट जाए, जो परमेश्वर के साथ रिश्ता है वो टूट जाए। I mean, because Satan was one of the angel in heaven, but Satan was jealous of God because he's getting all the worship. जो शैतान है जो परमेश्वर के आगे एक दूत था, लेकिन वो परमेश्वर से जेलसी करता था क्योंकि सब जो महिमा है परमेश्वर को मिलती थी। So from the beginning, he doesn't like God and he doesn't like his people. और शुरू से ही जो शैतान है परमेश्वर को लाइक नहीं करता है, अच्छा नहीं समझता है, और उसके लोगों को भी इसलिए अच्छा नहीं समझता है। I mean, because the enemy knows the minute the enemy hurts us, the God will also get hurt. और उसको मालूम है कि अगर शैतान परमेश्वर के लोगों को कुछ भी उसको उनका दिल दिखाता है तो परमेश्वर का दिल दिखाता है। It's like this. For example, if someone else is beating your children, as a father, as a mother, you get hurt. ये ऐसे है कि अगर आपके बच्चे को कोई मारता है तो आपको जो माँ बाप होते हैं उनको सबसे ज्यादा दुख होता है। You won't say like, oh, beat him more, beat him please even more. You won't say that. आप माँ बाप होते हो ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं उसको ज्यादा मारो और ज्यादा मारो। Yeah, we won't say that, right? Because we, as a loving father, we always want our children to, have a love, and we want everything. We want them to have everything. और हम जब ये अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो उसके प्यार में हम लोग चाहते हैं कि उन बच्चों को सब कुछ मिले। Okay, now we are going to look into
the three tactics that the world is using against us. और हम लोग ये 3 तरीके हैं उसके बारे में बात करेंगे जो दुनिया हमारे साथ अगेंस्ट यूज करती है। Okay, so the first tactic is, remember when I said that God created us with the three deepest needs: acceptance, significance, and security. Remember those three things? आप उसको बात को याद है कि जब मैंने कहा था कि परमेश्वर हम लोग को 3 बातें की जरूरी समझते हैं कि अपनाए जाना और हमारी सिक्योरिटी और सिग्निफिकेंस के बारे में बताया था। Yeah. So, but we are already, when we believe in Jesus, when we believe in God, we are already accepted by God, and we are already significant for Him, and we are already have a security in God. जब हम लोगों ने परमेश्वर को अपनाया, यीशु मसीह पे विश्वास किया, तो हम लोग परमेश्वर पे हम लोग को सिक्योरिटी मिल गई और हम लोग परमेश्वर के लिए बहुत उत्तम बन गए और परमेश्वर में हमको फिर पहचान मिल गई। But the world is, well, because the world knows, because the behind the world there is a Satan that is involved, and Satan knows that we need of these three things. और जब दुनिया जो है वो इस बात को समझती है और दुनिया के पीछे जो शैतान है वो इस बात को समझता है कि हमको ये 3 चीजों की जरूरत है। Amen. So that's why the world is like, okay, as long as I provide these three things to the humankind, I can have a control over them. और फिर शैतान कहते हैं कि अगर ये 3 चीजें मैं अपनी तरफ से लोगों को दे दूं तो ये लोग मेरी तरफ मुड़ जाएंगे। Amen. So because of that, the enemy created a formula for us. और इसीलिए जो शैतान ने हमारे लिए सब एक चीज से क्रिएट कर दिया है प्रॉब्लम। Wrong principles that the enemy gave to us. और फिर हमको जो रॉन्ग तरीके हम लोग को प्रिंसिपल जो है शैतान दे देता है। So the enemy is, okay, if you want to get the significance, you need to perform and you need to accomplish. और फिर वो कहता है कि नहीं, अगर आपको ये आप सिग्निफिकेंस आप बनना चाहते हैं कि आप कौन है तो आपको ये तरीके अपनाने पड़ेंगे, ऐसा करना पड़ेगा। So that's what happening. If we look into our world, if somebody is not doing any kind of work, if they're not achieving anything, what we are saying, we are saying, oh, you are a waste fellow, you're no use, there is no value for your life. That's what we are saying. अगर कोई जिंदगी में कोई कुछ नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं कर पाता है तो हम लोग कहते हैं कि ओ तेरा जिंदगी बेकार हो गया है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। You're a lazy fellow, you doesn't do anything. That's what we are saying. तो हम लोग कहते हैं कि तू कामचोर आदमी है और तू कुछ जिंदगी में कुछ काम नहीं कर सकता है। But even for the Christians also, who doesn't do any work, who doesn't perform anything, we still calling them as that you're a lazy person. You doesn't do any work. There's no worth for your life, for your living. और ऐसे ही हम लोग मसीही को भी बुलाते हैं, अगर वो कोई काम नहीं करते हैं तो उनको कहते हैं तू काम चोर है, तू जिंदगी में कुछ नहीं करता है। But as Christians, we should be able to understand whether they do any kind of work, whether they achieve anything in their life. We need to understand that the God is already have a value for them. God already added a value for them. लेकिन हम लोग को जानना जरूरी है कि मसीहियों के लिए जिन्होंने परमेश्वर को अपनाया, अगर वो काम करते हैं या नहीं भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए परमेश्वर के दिल में उनके लिए बहुत जगह है और वो बहुत ही परमेश्वर के लिए उत्तम इंसान बन जाते हैं। Because who we are to say to them that they are waste fellow, but when Jesus Himself died for their sins and paid a price, the same as to you. हम लोग कैसे उनको बुला सकते हैं कि तू कामचोर आदमी है, जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए जान दी और उनके पापों के लिए एक मूल्य चुकाया है। Because of we living in this world, we got this principle inside of this, built inside of our hearts. That's why we think, oh, it's easy to, it's okay to say that they are useless. और क्योंकि हम लोग दुनिया में जीते हैं तो हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि कितना आसान हो जाता है दूसरे को कामचोर बुलाना।
If we are doing this, if we are behaving in that way, it means that there is an influence of the world upon our life, which is we need to change. अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं या ऐसा करते हैं तो ये बात को समझना जरूरी हो जाता है कि हम लोग पे ऊपर जो हमारे ऊपर एक दुनिया का प्रभाव बना हुआ है। But what I'm saying to you is that I'm not saying stop working and stay at home, but that's not what I'm saying. I'm saying is our approach to them, it should be in love. और मैं ये नहीं कहता कि हमको अपना काम छोड़ देना चाहिए, घर पे बैठ जाना चाहिए। मैं लेकिन ये कहता हूँ कि हमारा जो उनकी तरफ एक सोचना होना चाहिए, वो प्यार भरा होना चाहिए। Amen. So that's why we need to understand that the God died for them. He paid such a high price for them, and we shouldn't call them that for their life there is no value for their life. और हम लोग को नहीं ऐसा कभी भी सोचना चाहिए कि वो कामचोर है या उनकी जिंदगी का कोई भी काम नहीं है। And the next one is the security. और दूसरी बात है सिक्योरिटी। So what is the security? Basically, the world said, okay, if you have a status, and you will have, if you have a recognition, then you will have a security. और दुनिया में क्या बताया जाता है कि अगर आपके पास कुछ नाम है या पैसा है तो आपके पास एक सिक्योरिटी है। I mean, so that's what most of the time our lives is some of us, like, if there is no money in our bank accounts, we begin to shake. और ऐसे हम लोग दुनिया में रहते हैं तो अगर हमारे पास पैसा नहीं है हमारे बैंक अकाउंट्स में तो हम लोग डरना शुरू हो जाते हैं, शेक करना शुरू कर देते हैं। But some people, like especially like countries like India, you see our fathers who worked like 60-70 years. After they got retired, they were so active when they're doing their job, but after they get retired, then they begin to get affected. और आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जैसे लोग 50-60 साल काम करते हैं तो उन्होंने जैसे 50 साल काम किया तो बहुत ज्यादा जिंदगी में एक्टिव थे, लेकिन जब भी वो रिटायर हो जाते हैं तो बहुत कमजोर से हो जाते हैं। And you will see most of the times after they retire, they were so active all this time, but after they retire, you begin to see that they're going to depression, they begin to go to anxiety, and then they most of the time they ended up dying very soon. और क्या होता है कि जब भी वो जिंदगी में काम करते रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब भी वो रिटायर हो जाते हैं तो वो उनके ऊपर एक जैसे बीमारी सी डिप्रेशन आ जाता है या एंजाइटी आ जाती है, वो एक दिमाग के ऊपर उनके प्रेशर सब आ जाता है और बहुत जल्दी मर जाते हैं उसकी वजह से। The reason is their security is in their job, and they think, oh, if they don't have a job, then they are worthless. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो सिक्योरिटी होता है, उनका विश्वास ज्यादा उनके काम के ऊपर होता है, जॉब के ऊपर होता है। लेकिन जब ये जॉब नहीं रहती तो वो उनको लगता है कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। For some of us, the family, your parents are security. You think, or if anything happened to you, your parents are there to look after you. So your parents are your security. कई बार हमारा जो विश्वास है, हमारी सिक्योरिटी है हमारे माता पिता पे होती है कि हमको अगर कुछ भी चाहिए तो हमारे माता पिता है, उसमें हम लोग ज्यादा सिक्योरिटी महसूस करते हैं। I mean, and sometimes like, oh, even if I retire, I have like 10 houses, I get the rent, I can live my life, I have security. और कई बार ऐसा हो सकता है कि हम लोग सोचते हैं कि अगर हम रिटायर भी हो जाएं तो हमारे पास 10 घर हैं, हमारे पास रेंट आता रहेगा और हमारे जो सिक्योरिटी है फिर उन घरों में बन जाती है। But our security is not, it shouldn't be the things of the world. Our security should be in God. हमारा जो सिक्योरिटी है वो दुनिया की चीजों में नहीं, लेकिन हमारा सिक्योरिटी परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। Because the Bible says that God will going to supply all our needs according to His richness in Christ Jesus. लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा विश्वास परमेश्वर में होना चाहिए और परमेश्वर हमारी सब सहूलतों को मुहैया करेगा, लेकिन परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जो चलते हैं। See, I'm not saying that you can't have houses or you can't have a job. That's not what I'm saying. I am saying you shouldn't keep that as your primary focus. You shouldn't keep that as your security. लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आपको
पास काम नहीं होना चाहिए, आपके पास घर नहीं होने चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि आपका जो फोकस है वो परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, ना कि ये दुनिया की बात चीजों के ऊपर। And I want to, because if we believe or we don't believe it, we all have kept our security in somewhere other than God. अगर हम लोग विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारा सिक्योरिटी है वो किसी न किसी चीज पे होता है। That God doesn't like it, because He wants us to keep, He wants us to keep, be secure in Him in everything. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारी जो सिक्योरिटी है परमेश्वर में होनी चाहिए, हमारा ध्यान विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए कि वो हमारा राखनहार है, Amen. पालनहार है। Amen. So even for our families, like for example, for our children, we should have a first priority should be our God, then our children's. अगर हमारे बच्चे हैं तो हमारा जो पहला जो फोकस होना चाहिए परमेश्वर के ऊपर, हमारा ध्यान होना चाहिए, ना कि ज्यादा हमारे बच्चों के ऊपर फैले। Amen. So it's very important, because what happens is, when you are keeping your security in one thing, you're basically not getting any blessings out of it. अगर आप एक ही चीज पे अपना ध्यान जाओ, अपना सिक्योरिटी लगा के रखेंगे, फोकस करके रखेंगे, तो हमको ब्लेसिंग नहीं मिलेगा इतना। Amen. So the next one is acceptance. और फिर दूसरा है अपनाया जाना, एक्सेप्टेंस। Acceptance. The word says, okay, if you need to get accepted, you need to have a good appearance, and then you need to have, you need to be that people can able to love you. You need to have something so that people can love you. और दुनिया के हमको मालूम पड़ता है कि अगर आप दुनिया के अपनाई जाना है तो आपका एक चेहरा है, जो दिखावट है वो अच्छा होना चाहिए, रहना सहना, और आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए या दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए कि दुनिया आपको एक्सेप्ट करे। I mean, it's like we most of the times we look into people appearance, right? How they appear outside. इसीलिए हम लोग कई बार हम लोग भी ऐसे करते हैं कि दुनिया की तरफ, लोगों की तरफ देखते हैं कि वो कैसे दिखते हैं। Imagine a man, a beggar comes, a beggar comes into your street or in front of your house. He got like very, he didn't have a haircut. He have a very long hair, full of beard, and he have all dirty clothes and all that. The clothes are, it's now smelling and everything. And then what you gonna do as a human beings? Because this is the world. This is how the world is treated us. Just run away from them. Or like, oh, this guy is too smelly. अगर ऐसा सोचो कि एग्जाम्पल के लिए आपके घर में कोई भिखारी आता है जिसके बाल नहीं बने हुए, जहाँ कई दिनों से नहाया नहीं है, उससे बदबू आ रही है, तो आप क्या करेंगे कि उससे आप दूर भाग जाएंगे कि इससे तो बहुत ज्यादा स्मेल आती है। I mean, and then if like he's not look like that, we can talk to him or love on him. और आपको उस पे ऊपर प्यार नहीं आएगा, आप उसको अच्छा नहीं देखेंगे। I mean, but if the same person the next day have a like proper nice haircut, like a nice beard, and then he came up with the suit and he came out from the BMW car. अगर वही आदमी दूसरे दिन अच्छा नहा के, अच्छा उसने दाढ़ी बाल किए हो और एक सूट पहन के आए और एक गाड़ी में बड़ी में आए, तो आप क्या सोचेंगे? And then he's speaking nice English. और वो एक अच्छी इंग्लिश बोल रहा हो तो। And at that time, what happens? You don't mind to go to him, give him a shake hand. You don't mind to give him a hug him and everything. I mean, you can do anything because he's looking good now. और आप क्या करेंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके साथ जाके हाथ मिलाएंगे, उसके साथ गले में मिलेंगे, क्योंकि वो अच्छा आदमी दिख रहा है अभी। You don't mind to speak to him. और आप उससे बात करना चाहेंगे। But what does it change? Is anything that is from inside? Who is it changed? No, it didn't change. अगर उसमें कुछ अंदर से कुछ बदलाव आया है, क्या कुछ अंदर से बदला है उसके? That's why we shouldn't go according to the outward appearance. इसीलिए हम लोग को भी उसकी जो बाहर से दिखता है उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। I mean, because we should, as a Christians, we should always, because when God look at us, He doesn't look at us about our outward appearance. When God looks at us, He looks into our hearts.
इसीलिए हम लोग को मसीही को भी ऐसे ही सोचना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे को अंदर से देखता है, ना कि हमारी बाहर दिखावे को नहीं देखता है, That's why क्योंकि even हमको if you दिल want से to get देखना married, देखता है। you want to get married to a person who is very good looking, isn't it? कम अगेन सत्य। And I'm saying if we want to get married, then we always look for the person who is really good looking. और जब हम शादी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि वो इंसान को ढूंढे जो बहुत अच्छा दिखता है। And you get married because of your outward looking. She look like an actress. और बाहर से हम लोग देखते हैं कि वो एक्ट्रेस की तरह दिखती है, But their inside their heart, the character is very bad. लेकिन उसका दिल जो है शायद अच्छा ना हो। What will happen? So after you get married, because you're so excited, my God, my wife and my husband look like an actor and an actress, and then after some time, then their real character from inside just coming out, then you're like, oh my God, I did so big mistake. और तब आप शायद बहुत खुश होंगे कि हम दोनों जो हस्बैंड वाइफ है वो एक एक्ट्रेस की तरह दिखते हैं, लेकिन जब ये उनका थोड़े टाइम के बाद अंदर से चेहरा बाहर आता है, उनका स्वभाव मालूम पड़ता है, तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं, पर आपने बहुत बड़ी गलती की है। That's why as Christians, we should always look into their hearts, not the outward appearance. इसलिए हम लोग को मसीही होते हुए हमको हमेशा लोगों को अंदर से देखना चाहिए, ना कि उनके बाहरी दिखावे को। Whether they are lovable or whether they are not lovable, it doesn't matter to us, because we should love on them anyway. अगर वो प्यार करते हैं या नहीं करते हैं ये हमारे लिए नहीं, लेकिन हमको उनके साथ प्यार करना है। Amen. So now, so this world, as I said, the world uses the three tactics against us. One, I just said it about the world said, okay, I'm going to give you acceptance, security, and significance. That's what we just spoke. But the world also uses the three channels. और हम लोग को जरूरी है ये तीन चीजों के लिए कि अपनाए जाना सिक्योरिटी और सिग्निफिकेंस, लेकिन जो दुनिया है इस बातों को चूज करती है। Amen. So there's three things that the enemy uses, which is belongs to us. और यही जो तीन चीजें हम जो हमारी है वही हमारे अगेंस्ट में एनिमी जो हमारा दुश्मन है उसको यूज करता है। Okay, so let's read out those three things. आओ हम उन तीन चीजों के बारे में जाने। It says 1 John chapter 2 verse 15 to 17. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Guys, I'm giving you more scriptures so that you understand what I'm talking about. 1 John chapter 15. No. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. ओके, जहाँ पे लिखा है कि संसार से मोह मत रखो, ना उन वस्तुओं से जो संसार में है। जो कोई संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्यार नहीं। क्यों, जो सब कुछ जो संसार में है, अर्थात शरीर की कामना, आंखों की कामना, जीवन का घमंड, सो पिता से नहीं सगो संसार से है। और संसार और उसकी कामना बीतती जा रही है, और जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलता है वो सदा तक कायम रहता है। Amen. आमीन। So it says about the three things, the three channels that the enemy uses. One is the lust of the flesh. The enemy uses, the world uses our flesh. और जो तीन बातों से सबसे पहली बात है जो हमारा शैतान है वो यूज करता है हमारे गेस्ट, वो है हमारा शरीर। And also uses our eyes. और फिर दूसरा है हमारी आंखों को वो यूज करता है। And also uses the pride of our life. और फिर हमारे घमंड को है वो यूज करता है। And it says that these things it didn't came from our Father, but it came from Satan, from the world. और ये जो तीन चीजें हैं हमसे नहीं आई है, ये शैतान से आई है। Amen. So I'm not going to speak about the lust of the flesh, because we already spoke about the flesh last week.
मैं जो शरीर की कामना के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग ने पिछले संडे को ऑलरेडी इस पर बात किया था। Okay, and I want to give you a just definition of the what is lust. मैं ये सिर्फ आपको एक इसके डेफिनेशन बताना चाहता हूँ कि ये कामना क्या है, Okay, लालच क्या है। yeah. So the lust is a strong, passionate desire for something, for the pleasure and for the desperate needs of what it will going to bring it to us. और जो लालच जो है हमारे एक दिल की एक लालसा है, तो बहुत ज्यादा जो लालसा जो दिल में भर जाती है कि हमारे को इससे इससे क्या मिल सकता है। Amen. So example, because most of the time when we speak about lust, we things like the sexual things. जब हम लोग शायद कई बार लालसा की बात करते हैं, तो कामना की बात करते हैं, तो एक ही बात हमारे मन में आती है कि वो है रिलेशन। Okay, it's not always be about the sexual things, but it also can be food. You lust after the food, you lust after the drinks, you lust after the money, you lust after the fame, you lust after the power of knowledge. लेकिन ये जो लालसा है हमारी उस रिलेशन के बारे में ही नहीं, बल्कि हमारी लालसा हो सकती है पैसे के ऊपर या और चीजों के ऊपर में। Amen. So Jesus said that if you it's not just only when you sleep with a woman that you committed a sin, but even when you look at the woman lustfully, you already committed a sin. You already committed an adultery. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि आप पाप करते हैं जब भी किसी औरत के साथ सोते हैं, लेकिन अगर आप किसी औरत को गंदी नजर से देखते हैं तब भी आप पाप कर देते हैं। Amen. So that's why it's very important that we keep our flesh in control. इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी बन जाता है कि हम अपने शरीर को, कामना को अपने कंट्रोल में रखें। And I also need to understand that whatever we meditate on, that's what we will become. और यही है बात हम लोग को जानना जरूरी है कि हम लोग जिस पे ज्यादा ध्यान लगाते हैं, तो वही बातें हमारी जिंदगी में होती हैं। And if you think you keep declaring yourself, and if you keep declaring, even if the people declaring over your life that you are a fearful man, or you are like a weak person, when keep people declaring, and even when you are declaring about yourself, that's what you're going to become. जब आप यही बात बोलते रहते हो कि आप बहुत डरपोक इंसान है, जब आप में डर भरा रहता है, तो जब आप बहुत कमजोर इंसान है, तो आप वैसे बनती जाती हैं। That's why even we shouldn't, as many of you guys are parents and I have children, many of you guys shouldn't say to your children that, oh, this guy is more knowledge, and that my daughter is not that very less knowledge compared to my son, or my son have more less knowledge than my daughter. We shouldn't differentiate the knowledge. इसीलिए हम लोग को अपने बच्चों में भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हमारा बच्चा बहुत कमजोर है, जहाँ उसका बेटा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जहाँ हम अपने बच्चों में मेरी बेटी बहुत समझदार है, जब मेरा बेटा कमजोर है, ऐसा नहीं दोनों में फर्क करना चाहिए। It will affect even in the schools. The teachers are saying, "Oh, you never does any homework. You always does mistakes, and then you ended up doing mistakes all the time." और फिर उसके टीचर भी स्कूल में बच्चे को कहना शुरू हो जाता है कि तू अपना काम पूरा नहीं करता है, तू कभी अपना काम पूरा नहीं करेगा, तो ऐसे फिर बच्चा वो काम नहीं कभी करेगा पूरा। Amen. So that's why then the second part is the lust of the eye. और दूसरी बात जो है वो कही गई है कि जो हमारी आंखों की कामना होती। Okay, so we need to keep our eyes on control what we are looking. और इसलिए हम लोग को अपनी आंखों के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए कि हम लोग क्या देखते हैं। Amen. Because if you don't keep your eyes on control, it will affect your life. अगर हम लोग आंखों पे कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो वो आपकी जिंदगी पे अफेक्ट करेगा। Because if there's a lot of like fashion shows there, and you know what how those the shows will look like. और कई बार देखते हैं कि हम लोग कई फैशन शो देखते हैं, तो कैसे देखते हैं आपको मालूम है?
and you know that it's not a good thing that they're gonna show. We should avoid it. हम लोग को वो क्या दिखाते हैं उसमें, हमको ऐसा नहीं देखना चाहिए। Just because of it's looking so nice but looking is really good, that's why we want to go and we want to see the things. क्योंकि वो देखने में हमारी आंखों को बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग उसको बहुत ज्यादा देखना चाहते हैं। Even we also needs to be consider what we are watching on the TV programs. और फिर हमको दूसरी बात देखने चाहिए कि हम लोग टीवी प्रोग्राम में क्या देखते हैं। And even movies, what kind of movies that we are watching. और हम लोग कैसी मूवीज देखते हैं उसको भी देखना चाहिए। And we also need to look into the advertisements that's on the when we are going in the car, when we are bus, or there's so much, or even in the YouTube and Facebook, all the social media channels, websites. We need to be careful of that. और बहुत ही ध्यान रखना है कि हम लोग क्या देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, या बसेस के ऊपर, जहाँ एडवर्टाइजमेंट जो आता है टीवी के ऊपर, तो हम लोग को उसका ध्यान रखना है कि गलत चीजें ना देखें। Because all these things will going to affect your life. क्योंकि ये जो चीजें हैं आपकी जिंदगी के ऊपर बुरा प्रभाव डालेंगी। Amen. So that's why we need to be. The Bible says that in Romans, it says that do not offer any parts of your body for the instruments of wickedness, but offer the parts of your body as an instruments of righteousness. इसलिए परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि अपना कोई भी शरीर का अंग बुरी बातों को लिए मत दो, लेकिन परमेश्वर का पवित्रता के लिए आपका पूरा अपना शरीर दो। Amen. So other thing is also that because most of our human beings, we work with the pictures. Sorry, come again. I'm saying so we human beings, our brain it works with the pictures. और हमारा जो दिमाग है, बहुत सी जगह है कि हमारा दिमाग जो पिक्चर्स की तरह उस पे छप जाता है, दिमाग में वैसा काम करता है। That's why we take pictures. With our eyes we capture pictures, and that will be rested in our brains. और हम लोग आंखों से वो ऐसे है कि जैसे पिक्चर लेते हैं, फिर वो हमारे दिमाग में छप जाता है। That's why we should go before God. If anything that is influencing your life, you should go to God and ask God, delete every pictures, delete every imaginations, delete every videos, audios, and then the Holy Spirit begins to work inside of your life, begins to delete everything so that it doesn't have any influence on your life. इसीलिए हम लोग को परमेश्वर के पास में जाना चाहिए कि वो परमेश्वर के पास में जाके पवित्र आत्मा जो बुरे पिक्चर्स है हमारे दिमाग में छपी हुई उसको डिलीट कर दें, और ताकि वो हमारी जिंदगी के ऊपर बुरा प्रभाव ना डाल सके। And the next one is the pride of life. और फिर हमारी जिंदगी में जो अगला है वो है जिंदगी का घमंड। So the world wants you to be proudful of your achievements. और जो दुनिया चाहती है कि आप जो के कामों के ऊपर आप घमंड करें, जो भी जिंदगी में आपने जीत प्राप्त की है। The world wants you to be prideful of your connections that you have. पर मैं वो दुनिया चाहती है कि आप घमंड करेंगे कि आपके कितने बड़े-बड़े साथ रिश्ते हैं। The world wants you to be prideful of your class and your status. और फिर जिंदगी में आपकी जो क्लास है, जहाँ आपका जो स्टेटस है, उसके ऊपर आप घमंड करें। The world wants you to be prideful of your possessions. और जो आपके पास पैसा है, पोसेशन है, उसके ऊपर आप घमंड करें, दुनिया चाहती है। The world wants you to be prideful of your ministry, even your worship. और दुनिया चाहती है कि आप घमंड करें, आप जो अच्छे गीत गाते हैं, जो आपकी मिनिस्ट्री है, उसके ऊपर घमंड करें। I mean, like if you see like most of us from India, we have so much of pride about our caste. और आपने इंडिया में देखा होगा कि अपनी जात के ऊपर लोग कितना घमंड करते हैं। Yeah, like we don't want to even speak to the low caste people. और हम लोग की छोटी जात वालों के साथ बात भी नहीं करना चाहते। And we are like, oh, I have a very nice big car, big house, and you will be so proudful. अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है या बड़ा घर है, तो आप उसके ऊपर बहुत बड़ा घमंड करेंगे। And you are like, oh, I know that politician, I know this actor, my family belongs to the movies family, and they are so prideful.
और अगर आपका किसी के साथ राजनेता के साथ रिश्ता है या किसी एक्टर के साथ रिश्ता है, तो आप उसके ऊपर बहुत घमंड करेंगे। And the world wants you to be like, be proudful, like, oh, I have a biggest ministry. There's so much is happening. Oh, so many people are getting healed, and so, my church is a very big church. I have like thousands of churches. The world wants you to be proudful. और दुनिया चाहती है कि आप घमंड करें कि आपके पास कितना बड़ा मिनिस्ट्री है, आपकी मिनिस्ट्री में कितने बड़े बड़े काम होते हैं, या आप दुनिया चाहती है कि आप उसके ऊपर घमंड करें। But our boast, we should boast in the Lord, not in the things. लेकिन हमारा जो घमंड है वो परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, ना कि दुनिया में। Amen. आमीन। Then the second tactic that the world uses is showing us a false reality. और फिर जो दूसरी तरीका है जो दुनिया हमको दिखाती है, वो है कि जो सच्चाई को तोड़ मरोड़ के बताना। It shows us things, is trying to compromise us, that it shows us the fake things, but pretends as that is a real thing. हमको बहुत ही फेक चीजें दिखाता है, दुनिया दिखाती है, लेकिन वो सच्चाई को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि वो सच है। Did you see, like, I think when you go to this, like, the parks, they're during the summertime, they do this, what we call, the giant wheels, and there's so many things that the people put it outside in the big grounds, right? अगर आप देखा होगा कि अगर के गर्मियों में पार्क में जाते हैं तो बड़े बड़े जायंट्स व्हील जो लगाए हुए होते हैं लोगों ने, and it's like in one of the room is basically you need to pay the ticket, and then they will take you inside, and it's like, it looks like you are in the earth and you're floating in the earth, in the sky. और आपको लगता है कि आप उसमें अंदर जाते हैं तो आपको पैसा देके जाना पड़ता है, तो आपको ऐसे लगता है कि आप आकाश में उड़ रहे हैं। It's like that atmosphere is like you are in the sky, you're floating in the sky. They'll give you some suit, and then you'll give you some glasses, some headphones. Did you ever see that? आपने कभी देखा है, उसमें गए हैं क्या आपको ऐसे एक सूट दिया जाता है, एन के दी जाती है, तो आपको लगता है कि आप ऐसे जैसे हवा में उड़ रहे हो? Because you feel like that is like real thing. There is no limitations for you. That's what you feel like. आप चाहे वो तभी देखते हैं कि आपके पास कोई भी लिमिटेशन नहीं है उसमें, आप but in reality that is a fake world. लेकिन जो सच्चाई में वह है वो एक गलत क्या फेक दुनिया दिखाते हैं आपको, like, दिखावे की दुनिया है। It's like even like some sort of games. It's like when you're moving the left, it will move left. When you're moving the right, it will move right. It's like you are in जैसे कि आप किसी गेम में बैठे हो, जब भी आप लेफ्ट को मुड़ते हैं तो आप लेफ्ट को मुड़ जाते हैं, या राइट को हिलते हैं तो राइट को मुड़ जाते हैं। I mean, so it always the world always shows us the false realities and make us believe that is a real thing. और क्या आपको दुनिया के आपको गलत दिखावा दिखाती है, लेकिन आपको विश्वास कराना चाहती है कि यही सच्चाई है। So we are influenced by so much by our environment. तो हम ये एंटरटेनमेंट से बहुत ज्यादा with our environment we are so much influenced. ये वातावरण हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। It's like this. For example, when you have when you gave a birth, and because of your speaking in, let's say, in English language, as a parents, your mother tongue is, for example, English, and then you are speaking all the time. When the little child is around, what will happen? The child begins to speak the language that you are speaking. तो ऐसा सोचो कि जब भी आप एक छोटे बच्चे को जन्म देते हो, अगर आप इंग्लिश हैं तो इंग्लिश बोलते हैं घर पे, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा भी इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है। Yeah, because for example, you are speaking in English, and the child automatically doesn't learn French. तो आप अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो अब बच्चा जो है वो फ्रेंच में बात नहीं करेगा। So whatever the child is hearing around her or around him, that was he's going to pick up. That's why he begins to speak the language. जो बच्चा जो अपनी तरफ से जो भी उसके आजू बाजू में जो बात होती है, तो वो इस लैंग्वेज को
बच्चा वो पिक कर जाता है, तो वही भाषा को बोलना शुरू कर देता है। That's why I'm saying this. The reason I'm saying is the surroundings in our lives will influence our lives. तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि जो हमारे आजू बाजू जो भी वातावरण होता है, वो ही वातावरण हम के ऊपर हमारे ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर देता है। Because if you see, the people come from the different countries, they behave differently. आपने देखा है कि जब लोग अलग अलग देशों से आते हैं तो वो अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। People coming from Africa, they behave, they talk differently. People come from India or from Pakistan or from other European countries, they talk differently, they speak differently, they behave differently. तो जो आपने देखा है कि लोग जैसे अफ्रीका से आते हैं तो वो अलग तरह से बिहेव करते हैं, जहाँ इंडिया पाकिस्तान से लोग आते हैं तो अलग तरह से भाषा बोलते हैं, अलग तरह से बातें करते हैं और अलग तरह से वो प्रभाव डालते हैं। That's why when somebody speaks, then you know, like, oh, okay, this guy is from India. You will definitely know. और इसीलिए हम लोग जब भी कोई बात कर रहे हैं तो आप जान जाते हैं कि ये भाई इंडिया से है, जहाँ इस कंट्री से है। I mean, so there's so many ways that the enemy will affect us, so many things that the enemy uses to affect us. But I just want to say certain things. Basically, people coming from non-Western non-Western countries. लोग अलग अलग तरह से आप प्रभाव डालते हैं, तो हम लोग कुछ मैं आपको बताऊंगा। Okay, so like for example, people coming from Asian countries or African countries or Eastern culture, people coming from Eastern countries. तो हम लोग देखेंगे कि कुछ लोग जैसे अफ्रीका से आते हैं, या इंडिया से आते हैं, या ईस्टर्न कंट्री से आते हैं। You know, I mean, now we came into Christ, but even if people still who are living, who doesn't know Jesus and all those things, they think that the world is controlled by certain spirit. और हम लोग अभी मसीही बन गए हैं, लेकिन मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि उनको जब जैसे एशिया से आते हैं या दूसरी कंट्री से आते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि जो दुनिया है वो उसको एक आत्मा के द्वारा कंट्रोल की जाती है। And everything that they think that everything is, whatever it happened, they think, oh, there's some kind of thing there, some kind of thing there. तो वो लोग सोचते हैं कि अगर कुछ दुनिया में कुछ भी उनके आजू बाजू हो रहा है तो वो कुछ स्पिरिट्स के आत्माओं के द्वारा हो रहा है। And they think that if suddenly you feel sick, then you think, oh my God, somebody must have done some kind of black magic, or somebody might have cursed me. That's why he is feeling sick, or I am feeling sick. और क्या सोचना शुरू कर दे, अगर लोग बीमार भी हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि वो किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, काला जादू या कुछ बुरा स्पिरिट मेरे ऊपर छोड़ दिया है, उसकी वजह से मैं बीमार हुआ हूँ। Like even in some countries, especially in India, if you went from funeral and if you came from funeral place, they will not even let you enter into the house. They will gonna say, oh, first you directly go for a shower and then only you touch everything. और अगर आपने देखा होगा, अगर किसी फ्यूनरल के ऊपर से आते हैं इंडिया में, किसी के मरे हो को जैसे जला के आते हैं, तो वहां से आके आप घर पे सीधा नहीं जा सकते हैं, आपको वो घर वाले कहेंगे पहले नहा के सीधा आओ। And it's like, for example, if you're going out somewhere and then if you sneeze, they're like, oh no, don't go, don't come inside, because there's something bad will gonna happen because you sneezed. अगर आप घर के बाहर जाने लगो तो तभी कोई छींक दे तो क्या करते हैं कि नहीं अभी नहीं जाना है बाहर, अगर बाहर जाओगे तो कुछ बुरा हो जाएगा, किसी ने छींक दिया है। It's like when you're going out, somebody says, oh, hi, where are you going? Like, oh my God, this lady, who always asking me where I am going. I'm not going to go now. You come inside and then you go after some time. अगर आपको कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी ने पीछे से आवाज दे दिया तो आप बुरा मान जाते हो, वो मेरे को हमेशा बोलती है, पीछे से बुला लेती है, अभी मेरा काम नहीं बनेगा, तो आप वापस आके घर पे बैठ जाते हो। And then you, for example, you encounter a black cat. अगर सोचो कि ऐसा हो, आप बाहर जाने लगो और काली बिल्ली का रास्ता कट जाए। I mean, see how many, most of the, like, I have so many of these kind of things, like, wow, this is like crazy. I'm like, now I am laughing with all these kind of things.
लेकिन अभी मैं पहले ये सब करता था, लेकिन अभी मैं सोच के उसके बाद में हंसी आती है मेरे को। But most of people still doing this kind of things. लेकिन आपने, अब मैं क्या बात करूं, लेकिन अभी भी लोग, बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं। If you touch somebody's feet, like you quickly just do this kind of thing, like, oh, I'm so sorry, and then you just praise them. You just do the thingy with the hand. और कई कोई आदमी अभी भी कुछ सीख दे तो आप करते हैं कि वो ये क्या कर दिया तुमने। Okay, and even for like when I was when I don't know Jesus, and they taught me that if I if I hit the book with my feet, it's like, oh my God, then I will not gonna get my the studies properly. और अगर हम लोग जानते हैं कि अगर मैं जब ये पहले था, अगर किसी किताब को पाँव भी लग जाए तो क्या कहते हैं कि अरे तू अभी पास नहीं होएगा। And it's like even when you're having shower, if you have a shower with no water in the bucket, then they says that that you won't have enough money. You always leave the little bit water in the bucket. Oh, this is new thing. Yeah, first time. अगर आप नहाने को जाओ तो अगर आप वहां पे थोड़ा पानी नहीं बकेट में छोड़ते तो लोग कहते थे कि वो आपके पैसा नहीं आपके पास आएगा अगर आप थोड़ा सा पानी बकेट में नहीं छोड़ते हैं तो। See, these are all people. I'm telling you, even the people who now came into Jesus, still they are practicing these things because these are all the worldly views, the worldly things. ये दुनिया की बातें अभी भी बहुत से लोग करते हैं। Amen. So this is the people who came from the non-Western culture. That's what these guys believes in. क्योंकि ये लोग नॉन वेस्टर्न कल्चर से आए हैं, इसलिए ऐसे लोगों में ऐसी बातों पे विश्वास करते हैं और करते हैं। And the people who are from the Western culture, like USA, from UK, and all these Western countries. लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर से आते हैं जैसे कि यूएसए या जे पूरी इधर की कंट्रीज हैं, when something happened to them, they won't turn to which doctor or they don't go to this pujari, whoever, pandit. They never go to them. But these people who come from the Western cultures, they look for the what we call. They look for logical reasons. तो अगर जो वेस्टर्न कंट्री से आती है, अगर उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा घट जाता है तो वो कैसे पूजा कराने को नहीं जाती है, लेकिन वो उसका लॉजिक को समझते हैं कि ऐसा उनकी जिंदगी में क्यों हुआ। Yeah, so that's what they look for logics, and then if anything happened to them, they go to the doctor and who will going to give a scientific medicine to them so that they feel get better. वो लोग अगर उनकी जिंदगी में कुछ भी होता है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर उनको लॉजिकल कुछ दवाई देता है, तो उस yeah, and then so you understand, so all the people who came from different parts of the world, they behave differently because they are influenced differently. That's why they behave that way. तो आपने देखा कि जैसे लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आते हैं तो वैसे ही वो अलग अलग बिहेव करते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में वहाँ की वातावरण का प्रभाव होता है। And there is another thing called a postmodern worldview. और फिर एक और बात कही है जो क्या है, modern worldview. Modern worldview. Okay, so these people, what's happening is this is now changing. So it's like the new thing that is coming into the Western culture. ये जो नई बातें जो वेस्टर्न कल्चर में आ रही हैं, okay, this is basically, oh, it's fine, and whatever you do, it's fine as long as it makes you happy. तो जो भी आप करते हैं वो सब अच्छा है अगर आपको वो बातों से खुशी मिलती है। And they are against the principles of old people or the old generations. जो पुराने लोगों की बातें हैं वो उन बातों के अगेंस्ट होते हैं। Okay, because because the people that commented and the things that they are following in the olden ways are from non-Western culture or Western culture. So these people, there's a new thing that is coming. There's like, oh, it's fine. It doesn't matter whatever you do, it's fine. But as long as you're happy with it.
और ये जो वेस्टर्न कल्चर से आते हैं लोग, जब नॉन वेस्टर्न कल्चर से आते हैं, जो नए लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि अच्छा है जो भी आप करो, लेकिन जिस बात से आपको खुशी मिलती है वही करो। That's why even the politicians nowadays, the politicians, they can say anything that they want to say, but it's practically it is possible or not possible. They doesn't look. It's just they want to say it, so that's what the people wants to hear. That's what they want to say it. और जैसे कि हमारे राजनेता हैं, वो वही बात करना चाहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, उसका चाहे कोई प्रैक्टिकल मतलब हो चाहे ना हो। Amen. So we needs to we needs to get broken from all these wrong worldviews, the wrong realities. We need to get rid of तो all. इसलिए हम लोग को जो दुनिया की रॉन्ग गलत बातें हैं उससे टूटना है, उससे दूर होना है। Amen. But what is the right? What is the right thing? What is the right reality? लेकिन जो सही बात है वो क्या है, सच्ची बात क्या है? I mean, the Bible, it claims to have the God's revelation of reality. परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर की सच्चाई के बारे में बात करता है। See, we need to come out of from these different cultures influence from upon our lives, and we need to look into the Bible. जो हमारे ऊपर जब हमारे कल्चर के हिसाब से हम लोगों ने क्राउन पहने हुए हैं, उसको उतार देना है, लेकिन परमेश्वर के वचन में हम लोग को वापस देखना है कि क्या है, कि क्या परमेश्वर का वचन कहता है। That's why we, as according to the scripture, we need to be get renewed, and we need to be get transformed by the renewing of our minds. तो हम लोग को परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको अपनी जो मन है उसको बदलते जाना है, उसको नया बनाते जाना है। And we should, because if we don't know the Bible, what happens? You will gonna begin to adapt the things that you have learned from the childhood. Those are the things that you will going to follow. अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं तो आप वही फॉलो करोगे जो आपको बचपन से सिखाया गया है, जब बचपन से आपने देखा है, जो सुना है। I mean, it's like there's so many things that even we are hearing like every time. Oh, what will going to happen when we die? ऐसे हमारे बात दिमाग में जो कुछ बातें ऐसे चलती रहती है कि हम लोग जिंदगी में क्या होएगा जब हम लोग मर जाएंगे। Okay, in John chapter 14 verse 6 it says, यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय उसकी 6 आयत में ऐसे लिखा है। It says, Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. यूहन्ना की किताब उसकी 14 की 6 में लिखा है। Amen. एक मिनट इंग्लिश पढ़ो। यीशु ने आखा कि मैं ही राह, सच्चाई और जीवन है, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। Amen. So now the Jesus is saying that there is no other way that you can go to heaven except through him. और यीशु मसीह कहते हैं कि कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही जा सकता है। And if you see in a different books, so-called religious books, they says, oh, if you want to get to heaven, follow these rules, follow this regulation, follow this, blah blah blah, do this, do that ritual, do this ritual, do this one. That's what every other religious book says. शायद आपने दूसरे धर्म ग्रंथों में देखा कि अगर आपने स्वर्ग में जाना है तो आपको ये काम करने पड़ेंगे या वो काम करने पड़ेंगे, ये रिचुअल करने पड़ेंगे, लेकिन आपने ये सब देखा सुना है। And for example, in Hinduism, they says that when you die, you're going to be coming to another form. जैसे कि हिंदुइज्म में बताया गया है कि अगर आप मर जाते हो तो आप एक दूसरा फॉर्म में जन्म में आ जाते हैं। For example, it's like this, like, oh, you know, they says that or if you, it's based on the sins that you done. So next, maybe when you born again, you're gonna born like a donkey or a dog or like a cat, or you know, those kind of, that's what they believe.
तो वो लोग विश्वास करते हैं कि अगर आप मर जाते हो तो आपके कामों के अनुसार आपका न्याय होगा, तो आप शायद दूसरा जन्म जो आपको मिलेगा, शायद आप गधे बन जाओ या कुछ जानवर दूसरा बन जाओ। And the spirits, the people who believe, they think that when you die, you will gonna float like a ghost. Your body will gonna float like a ghost. और कई दूसरा धर्म में ऐसे सोचते हैं कि अगर जब मर जाते हैं तो जो हमारी आत्मा है वो आप जो भूतों की तरह बन जाती है। And the atheists, they think that we don't have any soul, and when we die, that's end of our life, nothing. और जो एथियस्ट होते हैं, जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि जब हम मर जाते हैं तो जो हमारी सोल नहीं होती, आत्मा नहीं होती है, बस हमारा उस तभी खात्मा हो जाता है शरीर का। And but the Bible says, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, the Bible says that we have three things. We are made up with the three things. लेकिन परमेश्वर कहता है कि हम लोग तीन चीजों के साथ बनाए गए हैं। One is the spirit, soul, and body. जो आत्मा है, जान है और शरीर है, उसके साथ बनाए गए हैं। Amen. So we have these. We are made up. We have these three things. So we have a spirit. We have a soul, and we have a body. तो हमारे पास जो है एक आत्मा है, एक जान है और हमारे पास एक शरीर है। Amen. So, but the Christianity, they says that our soul, when we die, our soul spends eternity either in heaven or in hell. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग जब मर जाते हैं तो हम लोग शायद स्वर्ग में जाते हैं या फिर नरक में जाते हैं। So we just saw that there is so many different views that the people are talking about what will happen after we die. तो आपने देखा कि जहाँ पे कितनी बातें बताई गई हैं कि जब हम लोग मर जाएंगे तो क्या 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 होता है हमारी जिंदगी, हमारे साथ। तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह बताया गया है। The simple thing is that all these things cannot be true. It has only one thing has to be true. और लेकिन सब हमको मालूम है कि सब चीजें नहीं हो सकती है, लेकिन एक बात ही है जो सच में होगी। Amen. But if you see in the world, there is every day there is thousands of books, thousands of Bibles are printed. अगर आप देखते हैं तो दुनिया में लाखों ही बाइबल, परमेश्वर का वचन, उसको लिखा जाता है। And the Bible is not a story book. और जो परमेश्वर का वचन, जो बाइबल है, वो एक कहानी किताब नहीं है। Because how we will know that something in the book is something that is written in the book is real? और कैसे हम लोग जान सकते हैं जो परमेश्वर के वचन में, बाइबल में लिखा गया है वो ही सच्चाई है? Because in any books, that something that somebody is written in the books, how we will know that is the truth? अगर किसी भी किताब में कुछ लिखा गया है तो हम लोग कैसे जान सकते हैं कि वो सच्चाई है? Because unless what is written in that book comes in, it still works, then you will know that is truth. और कैसे हम लोग जान सकते हैं अगर वो जो लिखा गया है वो काम पूरा होता है, आज भी हो रहा है, तो वो ही हम लोग मालूम पड़ता है कि वो सच्ची किताब है। Because if that is what is written in the Bible, and if that is not happening, not happening every day, or not happening whenever we want to exercise on what is written, then that is not the true thing. अगर परमेश्वर के वचन में लिखा, जो भी लिखा है, अगर आज पूरा नहीं हो रहा है या जो भी आज भी नहीं हो रहा है, तो वो सच्चाई नहीं है। लेकिन जो पूरा होता है वही परमेश्वर के वचन जो है वो सच्चाई होता है। But the Bible is living and active. और परमेश्वर का लेकिन जो वचन है वो जिंदा है और आज भी हो रहा है। Because the Bible is written like in a long time ago, but the Bible, whatever is written in the Bible, it's still happening even now, every day. परमेश्वर का वचन चाहे बहुत सारे सालों पहले लिखा गया, लेकिन जो भी है आज भी पूरा हो रहा है।
And every day we are hearing the stories where the people got delivered from the drug addicts, from pornography, that they got delivered from different kind of demonic spirits. And how many we are every day we are with so many testimonies coming out from the Bible. हम लोग एवरी डे हर रोज नई नई गवाहियां सुनते हैं कि कैसे लोग जो ड्रग्स पीते हैं वो बचाए गए, जब वो गलत काम करते थे वो बचाए गए, जब बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परमेश्वर का काम हो रहा है, ये ऐसी गवाहियां सुनते हैं। Because see, we in our first today's service, probably we might have 30 to 40 people who are in the service now, and people watching from the Facebook. And some of us came from different religion, from different beliefs. Why? Because there are some miracle that happened in our life. Some people got healed, some people got delivered, some people have a radical encounter. But all these things that happened to us, it is there in the Bible. क्योंकि हम लोग हमारी जिंदगी में देखा है कि कैसे कैसे हम अलग अलग कल्चर से आए हैं लोग, क्योंकि हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया है और कुछ ना कुछ काम हुआ है, तो हम लोग परमेश्वर में आए हैं। तो ऐसे ही आज भी परमेश्वर का जो वचन है काम कर रहा है वो। Because the people who when they share their testimony, there is a tears on their eyes, because they know how bad their life was, but now how God changed, how the Bible changed their life. They know it. They are witness of that. हम लोग ने गवाहियां सुनी है कि जब वो लोग गवाही देते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं और वो लोग बताते हैं कैसे उनकी जिंदगी बदल गई है और पहले क्या थी, और परमेश्वर के वचन आने से बाद सुनने के बाद उनकी जिंदगी कैसे बदल गई। See, we can argue with the scriptures, we can argue with anything, but we cannot argue with the miracles. हम लोग चाहे परमेश्वर के वचन के साथ हम लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन जो गवाहियां है परमेश्वर की उस पे आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं। Because our Bible is not a story book, but it's a living word. It's a good news. लेकिन जो हमारे जो परमेश्वर का वचन बाइबल है वो एक कहानी की किताब नहीं, लेकिन वो जिंदा परमेश्वर का वचन है। Amen. How many people are being rescued and came out from the slavery, from this what we call from the adultery, from the prostitution. और कितने लोग आपने देखे होंगे कि जो अडल्ट्री में थे, जब प्रोस्टिट्यूशन कर रहे थे उसमें से निकल के आए हैं। There's so many things that is happening all the time. It's happening. और कितनी बातें अभी भी आज भी हो रही हैं और हमेशा हो रही है। I mean, if we don't come into the reality. One second, brother. Sorry. Okay, so we don't understand, even though there's so much things happening, but if our eyes are not open to it, we can get blinded. अगर हम लोग जो भी बातें हो रही है, अगर हमारी आंखें नहीं खुल रही है आज भी, तो हम लोग अंधे हैं। Amen. So, and then the third tactic that the enemy uses is not changing the core beliefs. और जो शैतान एक और बात यूज कर रहा है कि हमारे जो विश्वास है, सही विश्वास है, उसको नहीं बदल रहा है। So that's basically it's like, before you came into Christ, you have a certain beliefs in you. जो ऐसे है कि जब आप मसीह के आने से पहले आपके कुछ विश्वास थे, आप विश्वास करते थे। But the world is doing is that even after you became a Christian, the world is still trying to keep those old beliefs in your life. तो हम लोग चाहे मसीह बन भी गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ बातों पे विश्वास करते हैं जो पहले से करते आ रहे हैं। Because when we started reading the Bible, and our belief system should change. It should be according to the Word of God. जो हमारा जो विश्वास है अभी बदल जाना चाहिए। जब हम लोग मसीह में आ गए हैं तो हम लोग को परमेश्वर के वचन में अनुसार हमारा विश्वास होना चाहिए। For example, if you take a pure gold, एग्जाम्पल के लिए अगर सोचो कि आप एक सोना लेते हैं, and imagine if you hammer the pure gold like 200 or I don't know, probably 500 times, if you hammer that pure gold,
अगर आप खरा सोना लेते हैं तो उसको हैमर के साथ बहुत बार मारते हैं, चाहे सोचो कि चाहे 400-500 बार मारे, um, what happens? It doesn't lose its purity. तो क्या होता है कि आप वो उसमें जो खराई है वो कभी भी खरा सोना अपनी जो नेचर है वो नहीं बदलेगा, Because it's a pure one, pure gold, not the fake one. क्योंकि वो खरा सोना है, वो खरा सोना ही रहेगा। Just the same, for example, if in the same way, for example, there is a chain there, सोचो एग्जाम्पल के लिए कि एक आपके पास एक चेन है, and if somebody did a gold, what we call the gold painting, on the top of that rolled gold, or the gold, और the chain that made with the iron. और एक चेन जो लोहे की बनी है उसके ऊपर आप सोने का पानी चढ़ा लो, And what will happen? So it looks like a pure gold. It looks like a gold because it's painted with the gold. But if you take that chain and then if you hammer it again, अगर वो लगता है कि वो जैसे सोने की चेन है, लेकिन अगर उसको आप एक पत्थर के साथ मारो तो what will happen? The gold, the fake gold will gonna you the fake gold will going to be get exposed, which is not pure gold. It's just और जो iron. उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ होता है वो उतर जाएगा, क्योंकि वो खरा सोना नहीं है। But outside it looks like a gold, but inside it doesn't look like a gold. तो बाहर से जो वो है वो सोने की तरह दिखता है, लेकिन अंदर से वो सोना नहीं है। It's like same like us. For example, as we Christians became, as we became Christians, even we look like outward, like everything that we do, everything that we speak, it's about Bible, about God, and blah blah blah, all these things. But inside core beliefs, it doesn't change. ऐसे ही हमारे मसीहों में भी शायद होता है कि हम लोग शायद बाहर से दिखावे के लिए हम लोग दिखते हैं कि हम लोग मसीही है, लेकिन अंदर से हमारा जो विश्वास है वो पूरा पक्का मसीही नहीं है। And there have been people who, before they came into Christ, when they have some kind of problems, they go to this, what we call them, what we say, these people who, like a palmist or astrologist, they go and they ask them like, what happened? Why I'm having this problem? Blah blah blah. That's what you used to do it before we came to Christ. और जैसे कि हम लोग को हमारी जिंदगी में वो मसीह की जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर से वो जैसे हाथ दिखाने वाले ज्योतिषियों के पास जाके पूछते कि हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो पहले ऐसे ही विश्वास करते थे। Because after you came into Christ, but then you still, when you're facing the problem, then you still going into those kind of things. You're going back to those things. और जब ये हम लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, पर मसीह बन जाते हैं, लेकिन जब भी हमको ऐसी प्रॉब्लम होती है तो फिर वही पुराने विश्वास पे चले जाते हैं। That shows us that our core beliefs, it didn't change. We're still carrying the old belief system. और ये हमको दिखाता है कि हम जो जो हमारा विश्वास है पूरी तरह से बदला नहीं है, हम लोग पहले के जैसा पुराने विश्वास में विश्वास करते हैं। Amen. So we need to see the people whose beliefs doesn't change. They speak like this. और जिनका विश्वास नहीं बदला है वो ऐसी बातें करते हैं। They says like, oh, I believe because it seems to work. और वो कहते हैं कि क्योंकि जैसा विश्वास है वैसा ही काम होता है। And then they also says, I feel this is true because in my experience, because I experienced it before. और वो कहते हैं कि क्योंकि मैंने ऐसा विश्वास किया है, मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया है तो ऐसे होता है। And they also says like, I definitely think that this is correct one. This is the right thing. और फिर वो कहते हैं कि या मैं डेफिनेटली ऐसा सोचता हूँ कि यही सच्चाई है और ये ऐसा होता है। That's why as we Christians, we need to understand what is real and what is a fake reality. और इसलिए हम लोग को जानना जरूरी है कि क्या सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है। Amen. आमीन। And
as I'm going to close now, but as we need to take a personal responsibility, that we are. We need to understand first of all that we are influenced by this world so much. मैं अभी खत्म करने जा रहा हूँ, लेकिन आपको सोचने की जरूरत है कि हम लोग दुनिया पे ऐसी बातों पे विश्वास करते हैं कि नहीं है। Because all these wrong beliefs, it's against the word of God, against the will of God. क्योंकि ये जो गलत विश्वास, हम लोग गलत बातों पे विश्वास कर रहे हैं, ये परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट और परमेश्वर के अगेंस्ट है। Amen. आमीन। We need to what I'm going to do is I'm going to pray a prayer, and we all will going to pray that prayer, that God will going to set us free from this wrong reality, from these wrong beliefs. तो मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, और मैं कहता हूँ कि आप भी मेरे साथ प्रार्थना करो कि जो परमेश्वर है, हम लोग गलत बातों पे पहले जो विश्वास करते थे, उन बातों से हमारा ध्यान हटाए और सही विश्वास पे लेके आए। Okay, so I'm going to go very slowly with this prayer, and let Keval brother will going to translate, and then you can follow Keval brother. और आहिस्ता आहिस्ता मैं बोलूंगा, तो फिर मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट करूंगा, तो फिर आप भी मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। Okay, let's close our eyes. आओ अपनी आंखों को बंद करते हैं। Let's pray. Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, no matter what the world throws at me, कोई भी जो बात नहीं है कि जो दुनिया मेरे ऊपर फेंके, I am making a decision today लेकिन मैं आज एक डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ to believe only what you say is true, लेकिन वही मैं विश्वास करूंगी जो भी आप प्रभु यीशु मसीह कहते हैं in your word, और जो आपके वचन में कहा गया है, the Bible. बाइबल में जो लिखा है। And I choose not to be double-minded और मैं दो मन का ना हूँ any longer, और अभी आज के, but to trust you लेकिन मैं सिर्फ आप पे विश्वास करूं and make the Bible the core of what I believe. और मैं विश्वास रखूं सिर्फ और सिर्फ बाइबल के ऊपर। I renounce, और मैं कहता हूं, turn away from my previous worldview, और मैं जो पहला शरीर के अनुसार चलता था, दुनिया के अनुसार चलता था, उससे बदल जाऊं and make a new commitment today और एक नया कमिटमेंट आपके साथ करता हूं to base my life on the truth in your word. और जो आपके वचन में सच्चाई लिखा है उसके ऊपर ही मैं चलूं। I trust that you will be faithful to me. मैं विश्वास करता हूं कि आप हमेशा की तरह मेरे साथ फेथफुल रहेंगे, विश्वासी रहेंगे। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, Amen. पा लेते हैं। आमीन, Amen. आमीन, Amen. Amen.